वालेकुम। एचडी ग्लोबल सीरीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का ऑर्डर 7 जो कि प्लेंट को डील करता है उसको थॉरली स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात ये कि हम इसको आज वर्ड टू वर्ड स्टडी नहीं करने वाले, ठीक है। हम उसका बेसिक कंसेप्ट लेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, लाइक बेसिकली वो है क्या, ऑर्डर हमें कहना क्या चाहता है। हम उसको कोशिश करेंगे कि इस तरह करके स्टडी करें कि आइदर यू आर ए स्टूडेंट ऑफ, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रिटन एग्ज़ाम और यू आर प्रिपेयरिंग योर इंटरव्यू, तो उसको इन फॉर्म ऑफ टोकन क्वेश्चंस भी, लाइक व्हाट आर द मेन पॉइंट्स जो कि हर स्टूडेंट को, हर लॉ के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, उनको हम कवर करेंगे, उनको अपनी फिंगर टिप्स पे लेके आएंगे, रादर देन कि हम उसको आई नो के यू नो एवरीवन हम में से जो है वो उसने लॉ किया हुआ है, उसको पता है कि लाइक ऑर्डर 7 क्या है। बट हम उसको आज क्या करेंगे कि उसकी वर्ड टू वर्ड थॉरली रीडिंग नहीं करेंगे, बल्कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, वो किन किन बेसिक पॉइंट्स को जो है वो डिटरमाइन करता है, किन को डील करता है। इस वीडियो में हम उन तमाम पॉइंट्स को जो है अपनी फिंगर टिप्स पे लेके आने वाले हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ये जो ऑर्डर 7 जो है इसके टोटल हमारे पास रूल्स 26 हैं। कितने रूल्स हैं हमारे पास? 26 रूल्स हैं। एंड देन क्या है कि ये जो ऑर्डर है ये बेसिकली 4 ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनको ये डिस्कस करता है, जिनके बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनको आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए जो है उनको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लिया है, ताकि हमें जो है एक तो अंडरस्टैंड करने में ईजी रहे, और दूसरा जो है आंखों से जब आप इस पेज को देख लेंगे तो इसको जो है ना अपनी इनको स्केच करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो पूरा ऑर्डर है ये 4 पॉइंट्स को डील करता है। हमारे पास जो एक है वो प्लेंट है, और सेकंड क्या है कि उसमें डॉक्यूमेंट्स है, थर्ड एड्रेस है, एंड फोर्थ वन क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आपको पता है कि कोई भी जो सूट है उसको जो इंस्टीट्यूट कैसे किया जाता है, बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली ये जो ऑर्डर है ये डील ही प्लेंट से करता है कि प्लेंट क्या है, उसके कंटेंट्स क्या है, उसके पर्टिकुलर्स क्या है, उसको कैसे, उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, उसकी रिजेक्शन कैसे हो सकती है, उसको डिसमिस कैसे किया जा सकता है, लाइक ऑल दैट। तो इसलिए जो है ये जो यू कैन से कि कम्प्रीहेंसिवली ये जो ऑर्डर है वो इन 4 चीज़ों को के बारे में हमें बताता है। अगर प्लेंट की बात की जाए तो इसमें क्या है कि हमें उसके पर्टिकुलर्स क्या हैं, लाइक कंटेंट्स क्या हैं, प्लेट में क्या क्या होना चाहिए। लाइक उसमें क्या है कि हम देखते हैं कि कोर्ट का नेम है, पार्टीज नेम है, देयर एड्रेसेस हैं, उसके बाद क्या है कि आपने जो रिलीफ क्लेम किया हो वो आपने बताना होता है। लाइक ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता है। एंड देन क्या है कि जो मनी सूट, अगर वो सूट आप जो कर रहे हो अगर वो मनी सूट के हवाले से है, तो इन दैट केस क्या है कि आप लोगों ने जितनी अमाउंट जो है जो आप लोग चाह रहे हो आपने उसको स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। एंड से अगर वो जो आप सूट कर रहे हो अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, तो फिर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो 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 प्रॉपर्टी है उसकी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी प्रेस्क्रिप्शंस आपने देनी है, ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन से मुराद के लेट्स सपोज के अगर वो कोई ऐसी लैंड है कि जिसकी असेसमेंट हो चुकी है, जैसा कि हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़ा था कि जब असेसमेंट की जाती है तो उसमें एक लैंड की उसकी एरिया की जो बाउंड्रीज होती हैं उनको डिटरमाइन लाइक किया जाता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम लैंड रेवेन्यू में पढ़ चुकी हैं। तो अगर तो वो कोई ऐसी लैंड है तो इन दैट केस उसकी जो कॉपी है वो भी साथ में जो है ना वो अटैच कर दी जाएगी। एंड सेकेंडली क्या है कि अगर आप सूट कर रहे हो उसको एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में आप सूट जो है उसको फाइल कर रहे हो, तो देन यू हैव टू शो कि आपका उसमें एक्चुअल एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट क्या है उस सूट को इंस्टीट्यूट करने में, ठीक है। एंड सेकेंडली कि आपने ऐसे कौन से स्टेप्स आप लिए हैं, आपने ऐसी कौन सी कोशिश की है कि टू बिकम इनेबल योर सेल्फ टू इंस्टीट्यूट दैट सूट। लाइक जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने इस ऑर्डर में वो चीज़ें डिस्कस करनी है जो कि हमें से हर एक को पता होनी चाहिए। तो दैट्स वाई मैं इसको बेयर एक्सेट्स की रीडिंग नहीं बल्कि कोशिश कर रही हूँ कि इन अ वेरी सिंपल वे आप लोगों को चीज़ें बता सकूँ जो कि आप लोगों ने जहन में रखनी है। तो सबसे पहले प्लेंट के हवाले से ये तमाम चीज़ें हैं। लाइक अगर आप रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में कर रहे हो तो देन यू हैव टू टेल ऑल 2 पॉइंट्स जो मैंने कभी आपको बताए हैं। देन क्या है कि लिमिटेशन से मुराद क्या है कि आपने सूट में बताना होता है अगर वो सूट जो है अगर वो लेट्स वो टाइम बार्ड सूट है, ठीक है। टाइम बार्ड सूट होने की सूरत में यू हैव टू टेल इन योर प्लेंट कि किस तरह करके आप एग्जेम्प्टेड हो,
ठीक है, आप कंडोनेशन ऑफ डिले को किस तरह करके उधर क्लेम कर रहे हो, आपने वहाँ पे वो ग्राउंड जो है उनको मेंशन करना है। एंड देन क्या है कि अगर जो रिलीफ होता है, हम जो प्लेट में प्रेयर जो करते हैं, जो रिलीफ मांगते हैं, वो भी आपको स्पेसिफाइड करना होता है कि आप स्पेसिफिक आपका हो कि आप रिलीफ मांग क्या रहे हो। आपका अनसर्टन नहीं होना चाहिए। आपको कोड यू कैन से डायरेक्ट द कोड कि आप क्या उससे चाहते हो, आप उससे क्लेम क्या कर रहे हो, राइट। एंड देन क्या है कि अगर प्रोसीजर से यहाँ पे मुराद हमारे पास ये है कि जब आपने प्लेन ठीक है लिख ली है, अब आपने उसको कैसे उसको फाइल कैसे करना है, उसको एडमिट कैसे कराना है। तो उसके लिए आपको पता है कि उसमें एक तो ये है कि जितने डॉक्यूमेंट्स आपने प्लेट के साथ प्लेट के लिए रिलाई कर रहे हो एज एन एविडेंस ऑफ योर क्लेम, उनको आप यूज़ करना चाह रहे हो, आपने उनकी कॉपीज़ जो हैं लगानी होती हैं। इतनी कॉपीज़ होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की एंड प्लेन की जितने कि आपके डिफेंडेंट्स हैं, सो दी कोर्ट कैन सर्व कि हर डिफेंडेंट जो है उसको वो कॉपी सर्व कर सके। प्लेन की कॉपीज़ होगी, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी होगी। एंड सेकेंडली क्या है कि आपने 2 एडिशनल कॉपीज़ भी देनी होती हैं। एंड थर्ड वन क्या है कि उसमें आपने जो समन का जो फॉर्म होता है वो सबमिट कराना होता है, साथ में उसकी कोर्ट फ़ी जो होती है, सो दैट दी कोर्ट फ़ी नहीं सॉरी जो फ़ी होती है समन्स को सेंड करने के लिए, सर्व करने के लिए, वो भी आप लोगों ने बतानी होती है। एंड देन क्या है कि रिटर्न अक्सर आपने सुना होगा 10-11 का, ठीक है। उसमें बेसिकली 10 और 11 क्या है कि 7-10 हो गई है जी, 7-11 हो गई है, तो वो क्या है हमारे पास रिटर्न की सूरतों में हमारे पास जो है वो प्लेट होती है। वो सूरत में होती है कि जब आपने उसको कंप्यूटर फोरम पे फाइल नहीं किया होता, उस इंस्टीट्यूट नहीं, जब आप एक कंप्यूटर फोरम पे करते थे, वो फोरम कोड क्या करती है, उसको रिटर्न कर देती है कि भाई इसको जो इसकी जिस कोड की जुरिस्डिक्शन बनती है, जो कंप्यूटेंट है इसको इंटरटेन करने के लिए, वहाँ पे इसको जाके फाइल करो। फिर हम देखते हैं कि रिजेक्शन कि रिजेक्शन जो प्लेट है वो रिजेक्ट भी हो जाती है। रिजेक्शन के लिए हमारे पास 4 बेसिकली पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनमें से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिन पे आप फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 पॉइंट्स हैं क्या। अगर तो आप लोगों ने क्या किया कि कॉज ऑफ एक्शन जो है वो नहीं बताई है, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि अगर आपने जो रिलीफ क्लेम कर रहे हो वो आपने अंडर वैल्यू किया है। थर्ड वन क्या है कि आपने जिस पेपर पे जो प्लेंट लिखी है दैट इज़ नॉट प्रॉपरली स्टैम्प्ड। कि कोड फी के लिए आप ये आपको कॉन्सेप्ट का पता ही है कि आप जो कोड फी इन फॉर्म ऑफ स्टैम्प जो है आप ऊपर जो है उनको लगाते हो, अगर आपने उनको इम्प्रॉपरली किया है। एक तीसरी वो सूरत है, और चौथी सूरत है कि अगर वो जो टाइम बार्ड है, लॉ ने उसको बार्ड कर दिया। तो ये 4 ग्राउंड्स हैं जिन पे जो कोर्ट क्या करती है, उस प्लेंट को क्या करती है, उसको रिजेक्ट कर देती है। तो इसमें पहले 3 जो ग्राउंड्स हमने बयान किए वो ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन पे आप एक फ्रेश सूट जो है उसको इंस्टीट्यूट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन क्या है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जब हम बात करते हैं कि ये हमें ऑर्डर बताता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर आप रिलाई कर रहे हो, जो कि आपने प्लेंट में जिनकी कॉपीज़ लगाई भी हैं, आपने एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ योर प्लेंट आप उनको क्या करना होता है कि प्रोड्यूस करते हो बिफोर द कोर्ट, ठीक है, ताकि उनको वो देख ले। और अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि जिन पे आप रिलाई तो कर रहे हो बट दीज आर नॉट इन योर पोजेशन, दीज आर नॉट इन योर पावर, वो किसी और पर्सन की कस्टडी में है या किसी और के पास है, तो उस सूरत में आप क्या करते हो कि स्टेटमेंट लिख देते हो कि भाई इन डॉक्यूमेंट्स पे मैं रिलाई कर रहा हूँ बट दीज आर नॉट इन माई कस्टडी, ठीक है। आप उन पर्सनस के नाम बता सकते हो कि उनकी कस्टडी में है, लाइक दिस। और इन केस यहाँ पे इन एडमिसिबिलिटी से मुराद क्या है कि अगर आपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अपनी प्लेट में ऐड नहीं किया, ना तो उनको प्रोड्यूस किया है, ना उनके हवाले से कोई स्टेटमेंट बताई है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप क्या है कि ड्यूरिंग ट्रायल एज एन एविडेंस ऑफ योर क्लेम आप उनको यूज़ क्या नहीं कर सकते हो। यहाँ पे इन एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स से मुराद ये है। आप लोगों ने देखा कि मैं यहाँ पे साथ साथ में जो है वो ऑर्डर्स जो रूल्स हैं उनके नेम नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि यहाँ पे हमारा मकसद जो है इसको अंडरस्टैंड करना है, इस लॉ को, इस ऑर्डर को हमें अंडरस्टैंड करना है, लर्न आप लोगों ने आई नो कि किया हुआ है एंड यू विल डू दिस, लाइक, ठीक है। एंड देन थर्ड क्या है हमारे पास एड्रेस की बात करता है ये जो ऑर्डर है। एड्रेस से मुराद क्या है, एड्रेस से मुराद एड्रेस ऑफ द पार्टीज ऑफ द सूट, ठीक है, वो आपने जनरली बताने होते हैं। एंड इन केस अगर आप नहीं बताते हो, वो एड्रेस नहीं लिखते हो अपने प्लेट में, तो उसका कंसिक्वेंस क्या हो सकता है, कोर्ट उसको डिसमिस कर सकती है। आपकी आपकी जो प्लेट है, आपकी जो पिटिशन है, उसको कोर्ट क्या कर सकती है, डिसमिस कर सकती है, ठीक है। सो इससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो रहा होगा। फोर्थ वन का है क्या हमारे पास के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, कि ऐसे वो कौन से अफराद हैं कि जिनको आप एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपनी प्लेन में लिखना चाहते हो, वो आपने लाजमी लिखने हैं। एंड दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड कि जिसकी बेस पे कोर्ट अगेन के है आपकी जो प्लेंट है उसको डिसमिस कर सकती है,
ठीक है। लाइक यहाँ पे इस पूरे ऑर्डर में हमारे पास दो ग्राउंड्स ऐसे हैं कि जिस पे जो कोर्ट है वो आपकी जो प्लेट है उसको डिसमिस कर सकती है कि एक क्या है कि अगर आपने एड्रेस जो है वो नहीं लिखे पार्टीज के, एंड सेकंड वन क्या है कि आपने अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की लिस्ट नहीं दी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अ वेरी कम्प्रीहेंसिव आई गेस ओवरव्यू ऑफ दिस ऑर्डर दैट यू हैव टू लर्न। लाइक हमारा जो पर्पस था वो आपको वर्ड टू वर्ड नहीं करवाना था, बल्कि आपको वो बेसिक कंसेप्ट्स देने थे कि जो आप में से हर एक को पता होना चाहिए। एंड होपफुली दिस वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।